Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 5th, which is about health, safety and first aid. Okay, let's start it. See, if we have perfect body and mind, we say that we have a good health. A healthy person is physically and mentally fit in all respects. Good health enables us to do our studies at our best. So for this, there are some good habits that we should follow. So students, if we have a perfect body and if we have a perfect mind, then we can say that we are in a good health condition, right? Because a healthy person physically and mentally fit होता है in all the respects. Okay, good health अगर हमारी होती है, अच्छी हेल्थ होती है, तो हम अपनी स्टडीज पे भी ज़्यादा फोकस कर पाते हैं. सो अच्छी हेल्थ रखने के लिए हमें कुछ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए. ना व्हाट आर दोज हैबिट्स? नंबर 1, वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज. हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी शुड ईट बैलेंस डाइट. हमेशा एक बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए. वी शुड टेक एडिक्वेट रेस्ट. एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट ऑल्सो वी शुड टेक टू कीप अवर बॉडी हेल्दी. एंड वी शुड गेट वैक्सीनेशन इन टाइम. ओके, एंड वैक्सीनेशन जो हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी को ऑफ डिफरेंट डिजीजेज, वी शुड टेक देम ऑन टाइम. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमेशा कुछ सेफ्टी रूल्स का हमें फॉलो करना चाहिए. वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हाइजीनिक. हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए. A balanced diet includes the right amount of all the essential nutrients that need for proper growth and development. Now, what is a balanced diet? जैसे कि मैंने बोला कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमेशा. सो बैलेंस डाइट स्टूडेंट से एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक एक्यूरेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. एंड ऐसी डाइट लेने से हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. द वर्ल्ड्स रिच नेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द सीरियस पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स इन अवर प्लैनेट. एंड जो सबसे ज़्यादा रिच कंट्रीज है, नेशन है हमारे वर्ल्ड के, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सीरियस पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स ऑन अवर प्लैनेट. नाउ वी हैव गुड ईटिंग हैबिट्स. अब कुछ अच्छी ईटिंग हैबिट्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट. ओके, वी शुड चूज फूड इन राइट अमाउंट फ्रॉम ईच ऑफ द फूड ग्रुप. हर एक फूड ग्रुप पे से आपको हर एक फूड आइटम राइट अमाउंट में ही खाना चाहिए. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफ एज, वाटर, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स में से आपको एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फूड लेना चाहिए. एंड दैट ओनली मीन्स अ बैलेंस्ड डाइट. ईट फ्रेश फ्रूट. हमेशा फ्रेश फ्रूट खाएंगे. जंक फूड अवॉइड करना है. ईट एट फिक्स टाइम. एक फिक्स टाइम पे खाना चाहिए. डू नॉट ईट टू मच और टू लिटिल एट अ मील. किसी भी मील में ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम खाना चाहिए. प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी शुड टेक. एंड वी शुड अवॉइड ईटिंग फूड सप्स फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स. रोड साइड वेंडर्स पे जो फूड सक होते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए. ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. डोंट मिस इट. एक दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है दैट इज द ब्रेकफास्ट विच वी टेक इन द मॉर्निंग. सो वी शुड नेवर मिस इट. नाउ नेक्स्ट इज गेट लॉट ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे. सी स्टूडेंट, एक्सरसाइज इज गुड फॉर अवर बॉडी. एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है. इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम गेटिंग सिक. बीमार होने से ये हमें बचाती है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है. सो इसके लिए व्हाट शुड डू? वी शुड डू प्ले एट होम एंड इन स्कूल. हमें अपने घर पे या स्कूल में थोड़ा बहुत गेम्स खेलने चाहिए. हेल्पिंग कोर्स एट द हाउस. घर में जो काम होते हैं थोड़े बहुत उनमें आपको हेल्प करनी चाहिए. पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट एक्टिविटीज़. आपके स्कूल में जो अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है आपको उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड हैव अ गुड पोस्चर. हमेशा एक गुड पोस्चर आपको अपनी बॉडी का रखना चाहिए व्हाइल यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग. Regular physical exercise and proper postures are necessary for the growth and strength of the muscle. एक रेगुलर बेसिस पे आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना एंड एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना हमारी मसल्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर स्ट्रेंथ के लिए इज वेरी रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट इज टेक एनफ रेस्ट. अब आपको एनफ रेस्ट यानी कि पूरा दिन काम करने के बाद जब व्हेन वी गेट टायर्ड वी शुड टेक एन एनफ अमाउंट ऑफ रेस्ट ऑल्सो. ओके, so getting 7 to 8 hours of sleep every night help our body grow and stay healthy. हर रोज 7 to 8 hours की जो स्लीप है हमें नाइट टाइम पे लेनी चाहिए बिकॉज ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है. इट हेल्प्स अवर बॉडी रिपेयर इटसेल्फ एंड इम्प्रूव्स एनर्जी लेवल. जब हम एक प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है खुद को रिपेयर कर पाती है, हमारा एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है, हमारी थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है. आफ्टर अ साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद लेने के बाद हम फ्रेश एंड एक्टिव फील करते हैं. नेक्स्ट के अब सेफ्टी हैबिट्स. सो वी नो दैट एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस.
But same time they occur even when one is careful. So we can prevent accidents and injuries to our body by practicing some simple rules of safety. So स्टूडेंट, जैसे कि हम सभी को पता है जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो यूजुअली केयरलेसनेस यानी कि हमारी लापरवाही से होते हैं. ओके, बट कभी कभी केयरफुल रहने के बावजूद भी क्या होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है. सो इस तरीके से इन एक्सीडेंट्स और इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द रोड, यानी कि रोड पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए. नंबर 1, वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा आपको फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. क्रॉस द रोड एंड द जेब्रा क्रॉसिंग और यूज अ सबवे. ठीक है, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करके आप रोड को क्रॉस करेंगे या सबवे का आप यूज करेंगे. लुक टू योर राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड. रोड क्रॉस करने से पहले आपको हमेशा अपनी राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड एंड देन अगेन राइट हैंड साइड देखने के बाद इंश्योर करके कि कोई व्हीकल आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहा है, देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड. नेक्स्ट, कीप टू द लेफ्ट वाइल साइकिलिंग. जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं ऑन द रोड, यू शुड बी ऑलवेज टू योर लेफ्ट हैंड साइड. ओके, कभी भी मेन रोड पे आपको साइकिल की राइडिंग नहीं करनी है. डू नॉट गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस. चलती हुई बस में ना तो आपको कभी चढ़ना चाहिए, ना ही कभी आप उतरेंगे. नेवर प्ले ऑन द रोड. रोड पे आप कभी नहीं खेलेंगे. एंड ट्रैफिक रूल्स को वी शुड ऑलवेज फॉलो. नाउ एट होम, अब घर पे क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं. डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर. समवन में ट्रिप ओवर देम एंड फॉल. आपको अपनी टॉयज, बैग या कोई भी सामान को फ्लोर पर फैलाकर नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उसमें कोई भी ट्रिप होकर गिर सकता है. इवन यू कैन ऑल्सो फॉल ओवर इट. बी केयरफुल वाइल यूजिंग नाइफ, ब्लेड और सीजर. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को यूज करते वक्त आपको केयरफुल रहना है. बी केयरफुल वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट, यू मे गेट अ शॉक. इलेक्ट्रिकल गैजेट को यूज करते वक्त आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे. कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए. वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इन दैट केस. डू नॉट रश वाइल क्लाइंबिंग एंड डाउन द स्टेयर्स. ठीक है, जब भी आप स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ रहे हैं या से नीचे उतर रहे हैं तो आपको कभी भी रन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए. टर्न ऑफ द मेज स्विच इन केस यू नोटिस इलेक्ट्रिक स्पार्क और इफ यू गेट अ शॉक. आपको, अगर आपको दिख रहा है घर में कहीं इलेक्ट्रिक स्पार्किंग आपको दिख रही है या फिर आपको छोटा सा शॉक अगर कभी लगा है तो आपको मेज स्विच ऑफ कर देना चाहिए. टर्न ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज. ओके, अगर गैस स्टोव अभी यूज नहीं हो रहा है तो आपको उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए. एंड डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट. किसी भी एडल्ट या बड़े से पूछे बिना आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज वाइल प्लेइंग. अब प्लेइंग यानी कि खेलते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है. फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले. ओके, जिस भी गेम को आप खेल रहे हैं उसके रूल्स को हमेशा फॉलो करना है. बी केयरफुल ऑन स्विंग्स एंड मेरी गो राउंड. स्विंग्स या मेरी गो राउंड पे थोड़ा आपको सेफ रहना चाहिए. वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल मेक श्योर दैट इट इज अ गुड कंडीशन. जब आप बाईसाइकिल को राइड कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बाईसाइकिल एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए. डोंट प्ले विद शार्प एंड पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट. कभी भी शार्प एंड पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से खेलना नहीं चाहिए. नेवर प्ले नियर द रोड साइड. रोड साइड पे आप नहीं खेलेंगे. वियर प्रॉपर शूज व्हेन यू गो आउट टू प्ले. जब भी आप बाहर खेलने जाते हैं तो हमेशा प्रॉपर शूज पहन कर जाएंगे. एंड इफ यू आर फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, डू इट ओनली एट एन ओपन ग्राउंड. अगर आपको काइट्स फ्लाई करना पसंद है तो हमेशा आप इसे एक ओपन ग्राउंड पे ही काइट्स को फ्लाई करेंगे. कभी भी अपने रूफ टॉप पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, काइट्स फ्लाई नहीं करनी चाहिए. शुड नेवर फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस एंड ऑल. नाउ व्हाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स. अब क्रैकर्स बर्स्ट करते वक्त भी कुछ सेफ्टी मेजर्स हमें लेने हैं. लाइट फायरवर्क्स आउटसाइड द हाउस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. हमेशा फायरवर्क्स को आपको घर के बाहर लाइट अप करना है एंड वो भी किसी न किसी एडल्ट की प्रेजेंस में. डू नॉट लाइट क्रैकर्स होल्डिंग इन हैंड. कभी भी क्रैकर्स को हाथ में होल्ड करके बर्न नहीं करना है. नेवर कीप एक्स्ट्रा फायरवर्क इन पॉकेट. एक्स्ट्रा फायरवर्क्स को पॉकेट्स में नहीं रखना चाहिए. डू नॉट बेंड ओवर क्रैकर्स व्हाइल लाइटनिंग देम. ओके, एंड कभी भी बेंड नहीं होना चाहिए. जब भी आप क्रैकर्स को लाइट अप कर रहे हैं तो आपको उनके ऊपर बेंड नहीं होना है. डू नॉट वेयर नायलॉन क्लोथ व्हाइल बर्निंग क्रैकर्स. क्रैकर्स बर्न करते वक्त नायलॉन क्लोथ हमें नहीं पहनने चाहिए बिकॉज दे कैच द फायर वेरी इजिली. Next is in the school bus. Now the safety rules which we should follow in the school bus. Number 1, do not get in or off a moving bus. चलती हुई बस में ना तो आप कभी चढ़ेंगे और ना ही कभी उतरना चाहिए. Do not put your head or hand out of a moving bus. आपको अपने हेड को, अपने हैंड को चलती हुई बस से बाहर कभी नहीं निकालना चाहिए. Never stand on the footboard of a moving bus. And किसी भी चलती हुई बस के फुटबोर्ड पे आपको कभी नहीं खड़ा होना चाहिए. Now next we have some safety measures which we should follow while swimming. So number 1, go into the swimming pool only when you have learned to swim well. जब आपको अच्छे से स्विमिंग करनी आ जाए तभी आपको स्विमिंग पूल में जाना चाहिए. Always walk slowly in the pool area. पूल एरिया में हमेशा स्लोली आपको वॉक करना है.
Don't chew gum or eat while you swim, it may choke you. Okay? So कभी भी स्विमिंग करते वक्त आपको च्युइंगम जो है नहीं खानी चाहिए, ना ही उसको च्यू करना चाहिए, बिकॉज उससे आपकी बॉडी चोक हो सकती है. In each and every house there should be a first aid box to avoid harassment at the time of need. अब स्टूडेंट नाउ व्हाट दे सेइंग कि हर एक घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए in the case of any emergency situation. Now, what is first aid? We have to discuss about that. The temporary relief given to an injured or sick person is called first aid. किसी भी injured या sick person को जो temporary treatment दिया जाता है, जो सबसे पहला and immediate treatment दिया जाता है before the arrival of the doctor, that is called first aid. Okay? At times when a person is injured, it becomes impossible to call a doctor immediately. In such a position, our knowledge of first aid may help the injured very much. So students, कभी ये सिचुएशन होती है कि एक पर्सन के लिए तुरंत डॉक्टर को बुलाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर हमें फर्स्ट एड की नॉलेज है तो हम उस इंजर्ड पर्सन को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. एवरी पर्सन शुड हैव द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड. हर एक पर्सन को फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए. So now let us know how to give first aid in the following types of accident. अब different type of accidents में किस तरीके से हम first aid provide कर सकते हैं, let's learn about that. First of all, in case of any minor cut, अगर आपकी बॉडी पे या किसी बॉडी पार्ट पे कोई माइनर कट आ जाता है, in that case what are the first aid treatment which we should follow? Number one, wash your hands before giving first aid to the injured person. हमेशा किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने से पहले हमें अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना है. Then remove all the dirt from the wound and clean the skin around it with cotton soaked in an antiseptic such as Dettol or Savlon. फिर इसके बाद जो इंजर्ड पर्सन का वो वुंड है, आप उसको वॉश करेंगे, उसको इस पे जितनी भी डर्ट है उसको आप रिमूव करेंगे एंड स्किन को क्लीन करना है एक कॉटन के थ्रू, जिसे आप पहले एंटीसेप्टिक में सोक करेंगे, लाइक डेटॉल और सेवलॉन में सोक करके आप उस कॉटन से वो सारी डस्ट एंड जर्म्स को वहाँ पे क्लीन करेंगे. कवर द वुंड विद अ क्लीन कॉटन ड्रेसिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग. एंड इसके बाद उस वुंड को आपको क्या करना है, कवर करना है एक क्लीन कॉटन ड्रेसिंग से, सो दैट वहाँ पे ब्लीडिंग को रोका जा सके. नेक्स्ट वी हैव डीप कट्स. अब जब कभी बॉडी पे डीप कट्स हो, ये तो माइनर कट्स थे लेकिन कभी कभी डीप कट्स हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है. फर्स्ट, वॉश द वुंड विद सोप एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. सबसे पहले आप उस वुंड को सोप एंड काफी सारे वाटर से प्रॉपरली वॉश करेंगे. देन टेक सम कॉटन. फिर आपको थोड़ा कॉटन लेना है एंड इसको वुंड के चारों तरफ, उस घाव के चारों तरफ प्रेस करना है एंड देन यहाँ पे आपको उसे टाई कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ बैंडेज. यूज टॉर्निक्विट. टॉर्निक्विट का आप यूज करेंगे अगर वहाँ पे जो वुंड है, घाव में से ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, स्टॉप नहीं हो रही, देन यू शुड यूज द टॉर्निक्विट. रेज द ब्लीडिंग पार्ट हैविंग टॉर्निक्विट हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. एंड वो जो ब्लीडिंग पार्ट है जिसमें आपने टॉर्निक्विट टाई किया है, आप उसको थोड़ा बाकी बॉडी से ऊंचा रखेंगे. अ डीप वुंड मस्ट बी शोन टू अ डॉक्टर. अगर बहुत ज्यादा गहरा घाव है तो आपको हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए. नेक्स्ट इज नोज ब्लीडिंग. नाउ इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग व्हाट वी शुड डू? In case of nose bleeding, keep the injured person stand straight or lay him down, keeping his head back and close his nose tightly. So nose bleeding के केस में आपको इंजर्ड पर्सन को या तो सीधे खड़ा रखना है या फिर उसे नीचे लेटाना है. उनके हेड को बैक यानी कि नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंगे एंड उनकी नोज को टाइटली क्लोज करना है. पुट अ वेट टॉवल ऑन हिज हेड. उनके हेड पे आप एक गीला टॉवल रख सकते हैं बिकॉज उससे ब्लीडिंग कुछ ही मिनट्स में बंद हो जाएगी. आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ. एंड पेशेंट को आपको क्या कहना है कि वो अपने उस पर्टिकुलर टाइम पे व्हेन इट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, देन यू शुड ब्रीथ थ्रू योर माउथ, नॉट थ्रू योर नोज एट दैट पर्टिकुलर टाइम. फॉर हैवी ब्लीडिंग, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली. नेक्स्ट इज फ्रैक्चर. Never try to move the fractured part but give it some support and bind it properly. कभी भी fractured part को move करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसको आपको support provide करना है, properly bind रखना है. If a bone in the hand is broken, make a sling using a cloth or a bandage. अगर hand में, हाथ में कोई bone है जो टूट जाती है, तो आप एक sling बना सकते हैं cloth या bandage का यूज करके, because sling क्या है, उस arm को support provide करता है और उसके movement को prevent करता है. इन केस ऑफ द फ्रैक्चर इन फुट, अगर फ्रैक्चर फुट में आया है, देन कीप बोथ द फीट टुगेदर. दोनों फीट को आप एक साथ रखेंगे एंड उनको टाई कर देंगे कॉटन स्ट्रिप के थ्रू, सो दैट फ्रैक्चर वाले फुट को स्ट्रेट रखा जा सके. उस कंडीशन में आपको उस फ्रैक्चर वाले फीट को मूव नहीं करना चाहिए. लूज ऑल द क्लोथ्स ऑफ द इंजर्ड एंड मेक हिम और हर टू रेस्ट. जितने भी क्लोथ्स इंजर्ड पर्सन ने पहने हैं आप उन्हें लूज कर देंगे एंड
lie him down to rest further. The condition of sprain, we should always use a cold ice pack. Sprain condition में एक cold ice pack का हम use करेंगे. Ointment का use कर सकते हैं such as Iodex, Relaxel. ओके इसको आप बहुत लाइटली रब करेंगे ओवर द स्प्रेन्ड जॉइंट 2 और 3 टाइम्स अ डे. दिन में 2 या 3 बार आपको उस स्प्रेन वाले पार्ट में बहुत लाइटली इस तरीके की ऑइंटमेंट्स को रब कर सकते हैं. A sprained joint should not be moved to make it feel faster. And वो sprained वाला joint है उसे आपको ज़्यादा मूव नहीं करना है so that वो जल्दी हील कर जाए, ठीक हो जाए. Many victims of tsunami were saved by resources who use their first aid tips on the victims. काफ़ी सारे ऐसे victims थे सुनामी के जो कि अपने उन्हीं resources के थ्रू सेव किए गए जिनमें उन्होंने अपने फर्स्ट एड टिप्स को यूज किया ऑन द विक्टिम्स एंड द सुनामी वाज अकर्ड ऑन 26 दिसंबर 2004. नेक्स्ट माइनर बर्न्स. अब माइनर बर्न्स की कंडीशन में क्या क्या फर्स्ट एड मेजर्स लेंगे. कीप द बर्न्ट एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. उस बर्न्ट एरिया को आपको कोल्ड ठंडा जो पानी रन कर रहा है उसके नीचे रखना है कुछ मिनट्स के लिए. फिर आप आइस क्यूब्स अप्लाई करेंगे बर्न्ट एरिया पे एंड एक एंटीसेप्टिक का यूज कर सकते हैं लाइक बर्नॉल ऑन द बर्न्ट पार्ट. नेक्स्ट वी हैव सीवियर बर्न्स. अब सीवियर बर्न्स की कंडीशन में टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली. ओके डॉक्टर के पास लेकर जाना है पेशेंट को तुरंत. सीवियर बर्न्स मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर ओनली. ठीक है जो सीवियर बर्न्स होते हैं वो हमेशा डॉक्टर के थ्रू ही ट्रीट किए जाने चाहिए. एंड कवर द बर्न्ट एरिया विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ. उस बर्न्ट एरिया को आप एक साफ कपड़े से क्या करेंगे कवर करेंगे. उसको जर्म्स जो होते हैं हमारे एयर में उससे प्रिवेंट करना है and also from the dust particles and insects. Next is chemical burns. So wash the affected area with plenty of water to remove the chemical. अगर कोई बर्न केमिकल के थ्रू होता है तो आपको उस बर्न एरिया को काफ़ी सारे पानी से क्लीन करना चाहिए सो दैट वहाँ से सारे केमिकल को रिमूव किया जा सके. देन गिव फर्स्ट एड एज फॉर द अदर बर्न्स. एंड उसके बाद सेम वही फर्स्ट एड आप प्रोवाइड करेंगे जैसे हम किसी अदर बर्न के लिए प्रोवाइड करते हैं. नाउ इन केस ऑफ क्लोज बर्निंग. अब अगर क्लोज बर्निंग का केस है तो क्या फर्स्ट एड मेजर्स हम लेंगे. नंबर 1, the person who has caught fire should be immediately wrapped up in a thick blanket, never prick the blisters. Okay? एक ऐसा पर्सन जिसके कपड़ों ने क्या फायर को पकड़ लिया है आप उसे तुरंत एक थिक ब्लैंकेट में रैप करेंगे और उसके बाद जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं आप उन्हें कभी प्रिक नहीं करेंगे. पुट द बर्न्ड पार्ट. उस बर्न्ड पार्ट को आपको कोल्ड वाटर के अंदर रखना है बट इट शुड नॉट बी टू मच ऑफ कोल्ड. ओके गिव लिक्विड फीड टू द इंजर्ड पर्सन इन एम्पल क्वांटिटी. एंड उस इंजर्ड पर्सन को आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड ही खिलाना पिलाना चाहिए. कैरोसिन एंड पेट्रोल विच आर गुड फ्यूल्स में कैच फायर वेरी इजीली. कैरोसिन एंड पेट्रोल जो कि एक अच्छे फ्यूल है वो बहुत इजीली फायर कैच कर लेते हैं. सो नेवर पोर वाटर टू एक्सटिंग्विश द फायर बिकॉज दीज फ्यूल आर लाइटर देन वाटर. सो अगर कोई भी ऐसी फायर है जो कि कैरोसिन या पेट्रोल के थ्रू हुई है तो उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए आपको कभी भी वाटर वहाँ पे पोर नहीं करना बिकॉज ये फ्यूल वाटर से लाइट होते हैं हल्के होते हैं एंड ये वाटर के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं और ज़्यादा हार्म कॉज करते हैं. फायर विद इन अ बिल्डिंग. अब एक बिल्डिंग में अगर फायर होती है तो हमें क्या फर्स्ट एड लेना है. नंबर 1, कॉल द फायर फाइटर्स एट वंस. सबसे पहले आपको फायर फाइटर्स को बुलाना है. नेबर्स शुड ट्राई टू कंट्रोल द फायर यूजिंग वाटर एंड सैंड. आपके जो नेबर्स हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो फायर को कंट्रोल कर सके बाय यूजिंग सैंड और वाटर. देन इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट टर्न ऑफ द मेन स्विच. अगर शॉर्ट सर्किट का केस है तो आपको मेन स्विच तुरंत ऑफ कर देना चाहिए. एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज. एक्सटिंग्विशर्स का आप यूज कर सकते हैं. ओके दे शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ वाटर एंड सैंड फॉर पुटिंग आउट फायर. एंड जितना हो सके जितनी प्रोबेबिलिटी चांसेस हो आपको एक्सटिंग्विशर्स का यूज करना चाहिए फायर को पुट आउट करने के लिए इंस्टेड ऑफ using water and sand. Then we have animal bites. The saliva of animals like dogs, cat, monkeys, wolves, etc. contain viruses of a very dangerous disease called rabies. Actually में students जो ये animals का saliva होता है like dog, cat, monkey, wolves, इनके saliva के अंदर कुछ बहुत ही dangerous disease के virus होते हैं and that disease is known as rabies. So it is very important to treat animal bites immediately. इसीलिए animal bites की condition में डॉक्टर के थ्रू ट्रीट किए जाना तुरंत काफ़ी ज़रूरी होता है. तो वॉश द बिटन पार्ट विद सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स कंटेन्ड इन द सलाइवा. सबसे पहले जहाँ पे उस एनिमल ने कट किया है बाइट किया है आप उस बिटन पार्ट को वॉश करेंगे सोप एंड वाटर के थ्रू सो दैट वहाँ पे जितने भी जर्म्स थे उस सलाइवा के अंदर वो सारे रिमूव हो जाएं. फिर उसके बाद यू हैव टू अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन द वुंड. फिर आप उस घाव पे क्या एंटीसेप्टिक अप्लाई करेंगे एंड टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली. फिर उस विक्टिम को आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ स्नेक बाइट. अगर कोई स्नेक बाइट होता है देन व्हाट यू शुड डू. नंबर 1, डू नॉट मूव द विक्टिम. सबसे पहले उस विक्टिम को आपको मूव नहीं करना.
Apply a tight bandage just above the bite to stop the flow of blood to the heart. एंड इसके बाद आपको क्या करना है, उस बाइट के जस्ट अबव आपको एक टाइट बैंडेज को टाई करना है सो दैट जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट तक ना जाए. टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर. फिर उसके बाद विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. डॉक्टर जो है वहाँ पे एक एंटी एनम इंजेक्शंस प्रोवाइड करेंगे सो दैट द इंजर्ड पर्सन कुड बी सेव्ड. So these were the different types of safety measures and some first aid measures which we should provide to an injured person in case of any emergency. That's all for the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.